Hello class, my name is Rajni Patel and today topic is DNA means deoxyribonucleic acid. So DNA full name is deoxyribonucleic acid. So what is DNA? DNA question mark. DNA is a hereditary material. DNA is a hereditary material passed on from generation to generation to generation. So DNA is a hereditary material passed on from generation to generation means जो DNA होता है वो हमारा हेरिडिटी मटेरियल होता है जो जेनेटिक कैरेक्टर्स कंटेन करते हैं। जेनेटिक कैरेक्टर्स को पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग ट्रांसमिट करते हैं मीन्स जनरेशन टू जनरेशन जो कैरेक्टर्स ट्रांसमिट होते रहते हैं उन इन कैरेक्टर्स को कौन ट्रांसमिट करते हैं? डीएनए। और ये कैरेक्टर्स पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग मीन्स बच्चे ऑफस्प्रिंग में जाते हैं जनरेशन टू जनरेशन। और ये जो कैरेक्टर्स है उसको कौन पहुंचाने का काम करता है? ये जो हमारा डीएनए, इसलिए इसको जेनेटिक मैसेंजर भी बोलते हैं। ठीक है, अब ये डीएनए किससे बना होता है? डीएनए मेड अप ऑफ small unit called nucleotide. Small unit called nucleotide. Okay, small unit of nucleotide. And nucleotide has three parts. Nucleotide has three parts. First is nitrogenous base. Second is sugar. And third is phosphate. Okay, so डीएनए न्यूक्लियोटाइड से बना होता है और न्यूक्लियोटाइड किससे बना होता है? नाइट्रोजनस बेस, शुगर एंड फॉस्फेट से। ठीक है, तो अब ये डीएनए जो है वो थ्री मेजर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं। थ्री मेजर मॉलिक्यूल से डीएनए जो है वो लार्ज मॉलिक्यूल होता है। ठीक है, तो इसमें जो थ्री मेजर मॉलिक्यूल होते हैं तो उनमें सबसे पहला है नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, अब ये जो नाइट्रोजनस बेस है वो फोर टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट इज एडेनिन, सेकंड है थायमिन, थर्ड है ग्वानिन एंड फोर्थ है साइटोसिन। अब यहाँ जो है एडेनिन जो है वो थायमिन के साथ पेयरिंग करता है और जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ पेयरिंग करता है। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ ऊपर में 2 लाइन्स है और नीचे 3 लाइन्स है। ये क्या है? तो इसमें जो एडेनिन है वो थायमिन के साथ पेयरिंग करता है। किसके थ्रू? ये जो लाइन्स है ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हाइड्रोजन बॉन्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। तो एडेनिन जो है वो 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू थायमिन से बाइंड रहते हैं और ग्वानिन जो है वो 3 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के थ्रू साइटोसिन से बाइंड रहते हैं। अब इसके बाद सेकेंड मॉलिक्यूल है हमारा शुगर। ओके, शुगर कौन सा शुगर? 5 कार्बन राइबोस शुगर, ग्लूकोज और लैक्टोज नहीं, ओनली राइबोस शुगर। ओके,
और यहाँ राइबोस शुगर का फॉर्मूला होता है C5H10O5। ओके, तो यहाँ पर हम राइबोस शुगर का स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। कैसे होता है ये, कुछ इस तरह से पेंटोस स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर होता है सबसे पहले ऑक्सीजन, और यहाँ पर सबसे पहले अब अपन को बनाना है 5 कार्बन। तो यहाँ पर 1 2 3 4, और यहाँ पर एक होता है HOCH2, यहाँ पर ये है हमारा 5th कार्बन। ओके, तो यहाँ पर अभी हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल मॉलिक्यूल आएगा, तो ये OH H, यहाँ पर आएगा H OH, और यहाँ पर भी आएगा H OH, और यहाँ पर एक आएगा हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो ये है हमारा कंप्लीट राइबोस शुगर, कंप्लीट राइबोस शुगर। ओके, बट डीएनए के केस में यहाँ थोड़ा सा चेंज आएगा, और वो चेंज कहाँ पर आएगा, यहाँ सेकेंड कार्बन, यहाँ पर सेकेंड कार्बन पर। अब वो चेंज क्या होगा, यहाँ से एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल क्या है, हट जाएगा। ठीक है, राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन पर, डीएनए के राइबोस शुगर के सेकेंड कार्बन पर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हट जाएगा। तो अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। तो अब ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, डीऑक्सी राइबोस शुगर। और डीऑक्सी राइबोस शुगर किस में होता है, डीएनए में। ओके, और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है तो ये क्या है, कंप्लीट राइबोस स्ट्रक्चर है। और कंप्लीट राइबोस स्ट्रक्चर कहाँ प्रेजेंट होता है, कंप्लीट राइबोस स्ट्रक्चर ये प्रेजेंट होता है आरएनए में। ठीक है, अगर यहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो इसको बोलेंगे राइबोस शुगर, और राइबोस, कंप्लीट राइबोस किस में होता है, आरएनए में। तो इसलिए आरएनए को बोलते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। और वही डीएनए में क्या होता है, डीएनए के सेकंड कार्बन पर ऑक्सीजन नहीं होता, तो इसलिए डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी राइबोस शुगर। ओके, क्लियर। अब इसमें थर्ड कंपोनेंट क्या आता है, थर्ड कंपोनेंट है हमारा फॉस्फेट। ठीक है, फॉस्फेट PO4 और यहाँ 3-। ठीक है, अब फॉस्फेट का काम क्या है आगे जानेंगे, फॉस्फेट का नेचर कैसा है ये सब आगे देखते हैं। ठीक है, तो अब हमारा डीएनए जो है 3 मेजर मॉलिक्यूल से बना हुआ है। फर्स्ट है नाइट्रोजन बेस, सेकेंड है शुगर, एंड थर्ड है फॉस्फेट ग्रुप। अब इस तीनों के कॉम्बिनेशन को एक साथ बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लियोटाइड हैज 3 पार्ट, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। और ऊपर क्या लिखा हुआ है, डीएनए मेड अप ऑफ स्मॉल यूनिट कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड। मीन्स जो डीएनए है वो न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ठीक है, और हमारा न्यूक्लियोटाइड तो क्या है, नाइट्रोजन बेस, शुगर एंड फॉस्फेट। अब एक और वर्ड आता है डीएनए में ही, और वो वर्ड है न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, 2 वर्ड्स होते हैं, एक होता है न्यूक्लियोसाइड और एक होता है न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब हमको न्यूक्लियोटाइड तो पता ही है, न्यूक्लियोसाइड को भी देख लेते हैं। कुछ नहीं है इसमें, ये है नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर। ठीक है, बन गया क्या, नाइट्रोजनस बेस और शुगर के कॉम्बिनेशन को बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड। और यहाँ पर जैसे ही हम फॉस्फेट को ऐड कर देते हैं तो ये क्या बन जाता है, ये नाइट्रोजन बेस प्लस शुगर, और यहाँ हम एक फॉस्फेट को ऐड कर दिए तो ये क्या बन गया, तीनों का कॉम्बिनेशन न्यूक्लियोसाइड। मीन्स पहले न्यूक्लियोसाइड बनता है और जैसे ही न्यूक्लियोसाइड में फॉस्फेट ऐड होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, न्यूक्लियोटाइड में। और न्यूक्लियोटाइड से क्या बना होता है, डीएनए। मीन्स सेल में, सेल के अंदर पहले न्यूक्लियोसाइड होता है,
ठीक है, ये ऐसे राइबोस शुगर है और यहाँ राइबोस शुगर के जो फर्स्ट कार्बन है यहाँ पर लगा होगा नाइट्रोजन। ठीक है, यहाँ पर लगा होगा नाइट्रोजन और तब ये शुगर और ये नाइट्रोजनस बेस। ठीक है, क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोसाइड। सेल के अंदर अभी ये न्यूक्लियोसाइड फॉर्म में है, बट जैसे ही यहाँ पर फॉस्फेट ग्रुप आएगा, और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ ऐड होता है? राइबोस शुगर के 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है। राइबोस शुगर के 5th कार्बन पे फॉस्फेट ग्रुप ऐड होता है, तो ये क्या बन जाता है अब? न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोटाइड। ओके, अब ये क्या फॉर्म हो गया? न्यूक्लियोटाइड। कहाँ नाइट्रोजन बेस कहाँ ऐड हुआ? नाइट्रोजनस बेस जो है वो कहाँ ऐड हुआ? शुगर के फर्स्ट कार्बन मॉलिक्यूल पे। और फॉस्फेट ग्रुप कहाँ ऐड हुआ? शुगर के 5th कार्बन मॉलिक्यूल पे। ये 5th कार्बन और ये फर्स्ट कार्बन। ओके, तो क्लियर, न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लियोटाइड क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर, डीएनए का स्ट्रक्चर कैसा होगा। डीएनए स्ट्रक्चर तो हमको पता है, डीएनए जो है वो डबल हेलिकल फॉर्म में होता है, डबल हेलिक्स फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ठीक है, और ये स्ट्रक्चर को सबसे पहले किसने बताया? वॉटसन एंड क्रिक ने। ठीक है, जिसके लिए उनको क्या मिला? नोबेल प्राइज। ओके, तो डीएनए सबसे पहले यूं ऐसे स्ट्रैंड्स में होते हैं, अलग अलग स्ट्रैंड में। ठीक है, और जो बाद में क्या फॉर्म कर लेते हैं? ऐसा हेलिक्स फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हेलिक्स फॉर्म कर लेते हैं। और ये जब दो अलग अलग, और ये स्ट्रैंड्स क्या है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर दो स्ट्रैंड दिख रहे हैं, तो इसलिए 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स। ठीक है, तो डीएनए किससे बना होता है? यहाँ पर हम तो किससे बना होता है डीएनए? पॉलीन्यूक्लियोटाइड से। पॉलीन्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से। ठीक है, और ये क्या आता है? एक लंबा चेन ऐसा फॉर्म करता है। तो यहाँ पर तो हमको दो स्ट्रैंड दिखना है, तो इसलिए यहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स होंगे, 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन होंगे। अब पॉलीन्यूक्लियोटाइड क्यों बोल रहे हैं? पॉलीन्यूक्लियोटाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ये न्यूक्लियोटाइड है, और बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में मिलके ऐसा लंबा चेन फॉर्म करते हैं, इसलिए यहाँ पर पॉली वर्ड आ जाता है। इसलिए इसको पॉलीन्यूक्लियोटाइड बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड मिलके ये चेन फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो ये जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन है, ये आपस में कैसे जुड़ेंगे? इनके बीच बीच में पाया जाएगा ये ऐसा हाइड्रोजन बॉन्ड। इन हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण ये दोनों हेलिक्स हैं, ये आपस में बाइंड रहते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर शुगर और फॉस्फेट और एक है नाइट्रोजन बेस, ये कहाँ लोकेट होंगे? ये यहाँ आ जाएगा शुगर मॉलिक्यूल, यहाँ पर आ जाएगा एक नाइट्रोजन बेस, और इधर बाहर फॉस्फेट। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा, एक शुगर मॉलिक्यूल, ये ऐसा, ये एक स्ट्रैंड हुआ और ये सेकेंड वाला स्ट्रैंड हुआ। और यहाँ पर आ जाएगा एक नाइट्रोजनस बेस, ये यहाँ एडेनिन और थायमिन, ये शुगर 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 शुगर, यहाँ पर आ गया ग्वानिन, यहाँ पर साइटोसिन, यहाँ पर एक थायमिन और एक ये एडेनिन। ठीक है, अब हमको पता है कि एडेनिन थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, ग्वानिन साइटोसिन के साथ 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है, और यहाँ पर भी आ गए ये 2। ठीक है, अब ये जो 2 शुगर मॉलिक्यूल है, इन दोनों के बीच में आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। ये कुछ इस तरह से, ये ऐसे। ठीक, 2 शुगर मॉलिक्यूल को कौन जोड़ रहा है? ये फॉस्फेट ग्रुप। अब हमको इससे पता चल जाता है कि फॉस्फेट का यहाँ पर क्या काम है। तो फॉस्फेट का काम क्या है? 2 शुगर मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फॉस्फेट का काम पता चला, 2 शुगर मॉलिक्यूल को आपस में बाइंड कर रहा है। ठीक, तो अब हमको ये समझ आ गया होगा कि डीएनए को डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, डीएनए को डीऑक्सी
राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो यहाँ पर सबका अलग अलग मतलब है। ठीक है, तो डीऑक्सी मतलब क्या होता है? लैक ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, लैक ऑफ ऑक्सीजन। कहाँ लैक ऑफ ऑक्सीजन? राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, राइबोज शुगर के सेकेंड कार्बन पर ऑक्सीजन की कमी होती है, इसलिए डीऑक्सी मीन्स लैक ऑफ ऑक्सीजन। राइबो मीन्स, क्योंकि यहाँ पर कौन सा शुगर होता है? राइबोज शुगर, इसलिए यहाँ राइबो वर्ड आया, राइबोज शुगर। ठीक है, और न्यूक्लिक वर्ड क्यों आया? क्यों? क्योंकि डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस में। सो फाउंड इन न्यूक्लियस, फाउंड इन न्यूक्लियस। एंड एसिड क्यों आया? क्योंकि डीएनए जो है वो एसिडिक नेचर होता है, एसिडिक नेचर। और एसिडिक नेचर क्यों होता है? क्योंकि डीएनए में प्रेजेंट होता है क्या? फॉस्फेट। ठीक है, ये फॉस्फेट, और फॉस्फेट के कारण ही डीएनए जो है वो एसिडिक नेचर होता है। एसिडिक नेचर बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, बिकॉज ऑफ फॉस्फेट ग्रुप। अब क्वेश्चन आता है कि डीएनए जो है वो कौन सा चार्ज होगा? ठीक है, चार्ज कौन सा चार्ज होगा? -R प्लस। ठीक है, तो हमारा डीएनए जो होगा वो होगा माइनस चार्ज। क्यों होगा? डीएनए जो है वो माइनस चार्ज होगा, क्यों होगा? ये भी फॉस्फेट के कारण ही होगा। ठीक है, ये भी फॉस्फेट के कारण ही होगा, क्योंकि डीएनए में फॉस्फेट ग्रुप है वो माइनस चार्ज होता है। ठीक है, इसका माइनस ग्रुप फ्री होता है, इसलिए डीएनए का जो चार्ज होता है वो माइनस चार्ज होता है। अब इस तरह से हम नटशेल में देखें तो क्या होता है? डीएनए जो है एक पहले तो न्यूक्लियोसाइड होता है, न्यूक्लियोसाइड भी जैसे ही